तो आज का हमारा चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, सारे एक डिटेल्स पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग होता कैसे है। ठीक है, और उसके पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के सारे डिटेल्स को पढ़ेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 टर्म है। ठीक है, थोड़ा सा सिमिलैरिटी है दोनों टर्म में, बट येट दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, एनसीईआरटी इसको एक सिनोनिम्स की तरह यूज करती है, पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, तो वही देखेंगे। ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग बेसिकली एक फिजिकल प्रोसेस है। वो होता है ब्रीथिंग एक बोले तो फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, और वो होता है लंग्स में। ठीक है, सिंपली ब्रीथिंग होता है कि ऑक्सीजन का O2 का अंदर लेना और CO2 को आउट करना लंग्स से, ये होता है हमारा ब्रीथिंग। ठीक है, तो ये हो रहा है लंग्स में, एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई और दूसरा सिंपल सा डिफ्यूजन प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा है हमारा रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। चलो मैं जब हम एनर्जी जनरेशन की बात करेंगे, ठीक है, एनर्जी जनरेशन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे रेस्पायरेशन। तो एनर्जी जनरेशन कहाँ होगा? एनर्जी जनरेशन ऑफकोर्स सेल में होगा। ठीक है, और सेल में होता है हमारा डाइजेशन के थ्रू हमें मिला ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का करवाना है हमें ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये फिर एनर्जी में बदल जाएगा। ठीक है, ATP। तो ये O2 आया कहाँ से? ये O2 आया है हमारा ब्रीथिंग से। ठीक है, तो ये O2 जो रेस्पिरेशन है वो डिपेंड होता है ब्रीथिंग पे। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने थोड़ा सा बोल दिया है कि ब्रीथिंग को ऑल्सो नोन एज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएं तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और दूसरा लंग्स में। देखिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता क्या है? जो क्या कहते हैं, एक पैसेज है एयर को अंदर ले जाने का लंग्स पे। ठीक है, वही है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लंग्स तो हमारा लंग्स है जिसमें कि हमारा एल्वेली होता है बहुत सारे। ठीक है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो आगे डिटेल में पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में पहले। ठीक है, क्या क्या होता है। अब देखिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए कि हम सांस लिए फिर सांस छोड़ दिए। ठीक है, तो क्या महसूस हो रहा है कि एयर अंदर लिए हुए, एयर अंदर गया, लंग्स में गया, लंग्स फूला, और फिर हम एयर को छोड़ें। ठीक है, और फिर लंग्स अपने जगह पे आ गया। तो एक प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हमें पढ़ना है। ठीक है, देखो कि हो क्या रहा है। एयर हमारा यहाँ से अंदर गया, ठीक है, नोज़ से। ठीक है, अब ये आया नेज़ल चैम्बर में। ठीक है, इस नेज़ल चैम्बर में होता है हमारा बहुत सा कि इस हेयर्स होता है। ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड होता है। ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड्स होता है। ठीक है, हेयर्स होता है। ठीक है, ये सब क्या करता है, जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल है उसको रोकता है ताकि वो अंदर ना जा पाए। और ठीक है, सेबेसियस ग्लैंड एक म्यूकस जनरेट करता है ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रैप हो जाए। ठीक, अब ये एयर क्या हुआ, अंदर गया। ठीक, ये एयर अंदर गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक पार्ट होता है, इस पार्ट को पूरा बोलते हैं फेरेंजियल कैविटी बोलते हैं इसको। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट जहाँ से कि नोज़ का ओपनिंग है इसको बोलते हैं नेसोफेरेंक्स, और जहाँ से माउथ का ओपनिंग है इसको बोलते हैं ओरोफेरेंक्स। ओपनिंग या फिर बोलेंगे कि माउथ का इन पार्ट और नोज़ का इन पार्ट, जहाँ से नोज़ का इन पार्ट को नेसोफेरेंक्स और माउथ का इन पार्ट को ओरोफेरेंक्स। ठीक है, और ये जो स्पेस है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे कि एयर भी यहाँ से आ रहा है, वो मिल रहा है, और अगर फूड आ रहा है ये भी यहाँ से मिल रहा है, ये कॉमन पैसेज है। ठीक है, तो फेरेंक्स एक कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज है किसका? फूड का और एयर का। ठीक है, यहाँ पे आके फूड और एयर मिलता है। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और है, ये यूवुला। ठीक, ये होता क्या है, ये जब हम खाना
ये हो क्या रहा है कि हम सांस और खाना एक साथ लेते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ा नहीं कि खाना खा रहे हैं तो सांस लेना बंद कर देंगे, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है एक मस्कुलर, मतलब कहते हैं एक सॉफ्ट पार्ट है, ठीक है, ये इधर चला जाता है और ये नेज़ोफेरेंक्स को क्लोज कर देता है, ठीक है, ताकि जो खाना है नोज़ में ना जा सके, ठीक है। तो ये यूवुला का ये फंक्शन है, ठीक है। अब देखो ईयर आ गया, यहाँ पे ईयर आ गया फेरेंक्स में। अब ये फेरेंक्स से जाएगा ये अंदर ट्रैकिया में, ठीक है। यहाँ पे एक पार्ट है लैरिंक्स, इसको बोलते हैं हम वॉइस बॉक्स, ठीक से, यही वॉइस प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो अब एयर हमारा कहाँ पे आ गया है, एयर हमारा आ गया है ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे है एक एपिग्लोटिस वाला पार्ट, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब ढक्कन की तरह, बंद होगा ओपन होगा, बंद होगा ओपन होगा, ठीक है। जब हम क्या कहते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं और ये जो फूड है हमारा फेरेंक्स पार्ट में पहुंचता है, ठीक है, और वो ओसोफेगस की तरफ जाने लगता है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, ताकि जो खाना है हमारा लैरिंक्स में इंटर ना कर सके, ठीक है। तो एपिग्लोटिस का ये फंक्शन है, ठीक है। हमें पता है कि ये वॉइस बॉक्स है, ठीक है। दूसरा है हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया में देखिए सी शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सिर्फ डोर्सली वेंट्रली रहता है, डोर्सली नहीं रहता है, मतलब ये सिर्फ आगे से रहता है, पीछे से नहीं रहता है, मतलब सी शेप का रहता है, ठीक है। अब ये ट्रैकिया फिर डिवाइड होते रहेगा फर्दर, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड हो गया, ब्रांकियल ट्री में पूरा डिवाइड होगा, डिवाइड मतलब कि ब्रांकियल ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मतलब डिवाइड होते रहेगा, छोटा 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 पूरा लंग्स में फैला रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं ब्रोंकियल ट्री, ठीक है। यहाँ से ट्रैकिया आया, ये इधर गया प्राइमरी, ये है हमारा प्राइमरी ब्रोंकियल, ठीक है। फिर ये हमारा सेकेंडरी ब्रोंकियल, ठीक है। फिर ऐसा करके टर्सरी ब्रोंकियल, और फाइनली फिर ये जो स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा हो गया एल्वियोली, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है कि एयर क्या हुआ, नोज़ के थ्रू इंटर किया, ठीक है, पूरा नेसल पैसेज में आया, नेसल चैम्बर में आया, ठीक है, फिर फेरेंक्स में आया, ठीक, लैरिंक्स में आया, फिर फाइनली ट्रैकिया में आया, ट्रैकिया बाद ब्रोंकियल ट्री में गया, फिर, ठीक है, और फिर अल्टीमेटली कहाँ पे आएगा, एल्वियोली में, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैस तो यही होना है, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में कि एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है, ठीक है। तो वही ब्रोंकियल किस में डिवाइड होगा हमारा, प्राइमरी में, ठीक है, सेकेंडरी में, ठीक है, टर्सरी में, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होगा, फिर फाइनली जाके एल्वियोलर सैक में टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स देखते हैं कि ये है हमारा लंग्स, ये पूरा हमारा है लंग्स, ठीक है। ये बना होता है डबल लेयर। तो पहला बात ये याद रखना है कि डबल लेयर का बना होता है, ठीक है। जो आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं हम पैराइटल प्लूरा, ठीक है, और जो इनर होता है उसको बोलते हैं विसेरल प्लूरा, ठीक है। और एक्चुअल में ये जो कवरिंग को ही बोलते हैं हम प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वही आउटर है गया तो पैराइटल प्लूरा बोल देंगे, और इनर को बोलते हैं विसलर प्लूरा, ठीक है। इस दोनों के बीच में ये आउटर ये इनर, ठीक है, ये आउटर ये इनर, इस दोनों के बीच में एक कैविटी होता है, ये हमारा कैविटी, ठीक है। इसको बोल देंगे हम प्लूरल कैविटी, और इसमें रहेगा हमारा प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। और इस प्लूरल फ्लूइड का काम है क्या कहते हैं, बॉयंसी प्रोड्यूस करना, ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ठीक। और कभी कभी क्या होता है कि ये प्लूरल फ्लूइड का इन्फेक्शन वगैरह के कारण इंक्रीज़ हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि हाँ लंग्स में पानी भर गया, यही है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट है, हम थोड़ा एल्वियोली को डिटेल में देखते हैं। ये है हमारा एल्वियोलर सैक, ठीक है, पूरा है एल्वियोली का एक पूरा सा गुच्छा, ठीक है, ऐसे ही रहता है, मतलब ग्रेप्स होता है ना जैसे गुच्छा, उसी गुच्छा टाइप में रहता है ये, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारा एल्वियोली होता है, ठीक है।
और जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं एल्वेलियर सैक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं डिटेल में। और इस एल्वेलियर सैक के चारों तरफ हमारा क्या रहेगा, ब्लड वेसल्स का रहेगा। ये है हमारा ब्लड वेसल्स पूरा। ठीक है, ठीक, इसमें आरबीसीस वगैरह है, ये है ब्लड वेसल्स। ठीक है, और ये आरबीसी। ठीक है, यहीं पे होगा हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, और देखिए इसमें कुछ देखो, इसमें कुछ है कि ये है एल्वेओलर माइक्रोफेज है। ठीक है, जो जिसको हम डस्ट सेल बोलते हैं। ठीक, अब ये पूरा एल्वेओलर सेक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आरबीसीस वगैरह है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल से ब्लड है। ठीक है, जहाँ से एक्सचेंज होगा O2 का और CO2 का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आरबीसी है और ये डिफ्यूजन हो रहा है CO2 का। ठीक है, डिफ्यूजन हो रहा है O2 का, O2 लेते हैं, CO2 दे देते हैं। ठीक है, वो फिर लंग्स के थ्रू बाहर चला जाता है और O2 हमारे ब्लड के थ्रू टिश्यूज़ में पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये NCERT का डायग्राम है। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि डिफरेंट लेयर्स के बारे में। ये जो हमारा एल्वेओली है ये सिंगल लेयर का होता है। ठीक है, 1 सेल थिक सिंगल लेयर। किसका बना होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। ठीक है, और ये देखो ये है हमारा ब्लड वेसल, ये एंडोथेलियम लेयर का बना होता है। ठीक है, उसके बीच में एक स्पेस होता है जिसमें क्या होता है, बेसमेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, और क्या हुआ, आरबीसी आया यहाँ पे, मतलब ब्लड्स आया। ठीक, उसके बाद ये CO2 लेके आता है। ठीक है, ये CO2 किसको दे दिया, एल्वेओली को दे दिया। ठीक है, और एल्वेओली में जो लंग्स पे जो O2 आया हमारा, ये O2 फिर अंदर किस में चला गया, ब्लड वेसल में चला गया। ठीक है, फिर कहाँ पे चला जाएगा, टिश्यूज़ में चला जाएगा। बस इतना ही है, सिंपल सा है प्रोसेस। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जॉनसन रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ भी नहीं है। जो हमने पढ़ा है कि एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो वही है हमारा जॉन्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया है। ठीक है, जॉन्स को। ठीक हो गया, तो ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक इसको बोल देते हैं हम कंडक्टिंग जोन। ठीक है, क्या कंडक्टिंग जोन मीन्स ये कंडक्ट करता है एयर को, मतलब एयर को अंदर लाता है। ठीक है, और ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और डक्ट, एल्वेओलर डक्ट और एल्वेओलर सैक, मतलब एल्वेओली से जो थोड़ा सा कनेक्टेड है। ठीक है, एल्वेओलर डक्ट और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर वाला जो ब्रोंकियोल्स है उसको बोल देते हैं हम रेस्पिरेटरी जोन्स, इसलिए क्योंकि यहाँ पे होता है एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। ठीक है, और इस सारे पार्ट में सिर्फ कंडक्शन होता है, मतलब कि एयर को, बस इसका काम है कि एयर को अंदर लाना। ठीक है, और बाहर छोड़ना। ठीक है, NCERT में एक लाइन है कि ये जो कंडक्टिंग पार्ट है ये क्या करता है, एयर को ह्यूमिडिफाइज करता है। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर में लाता है, बॉडी टेम्परेचर के मिलाता है इसको। ठीक है, और ट्रैप करता है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, डस्ट को वगैरह वगैरह को। और जो एक्सचेंजिंग पार्ट है यहाँ पे रियल में एक्सचेंज होता है। ठीक है, ऑफ गैसेस का। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो बस यही था हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा चीज़ें याद रखना है बस। और क्या, कि ब्रीथिंग याद रखना है, रेस्पिरेशन याद रखना है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके रखना है कि क्या अलग क्या है इसमें। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। ठीक है, तो इसमें नेजल चैम्बर होता है, नेसोफेरेंक्स होता है, यूबुला होता है। ठीक है, फेरेंक्स होता है। ठीक, उसके बाद फिर लैरिंक्स होता है, ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया में फिर ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ब्रोंकियल ट्रीज में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, फाइनली वो टर्मिनेट हो जाता है एल्वेओली में। ठीक है, एल्वेओली में क्या होता है, हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, फिर लंग्स है, लंग्स को प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। ठीक है, इनर एक होता है, आउटर होता है। ठीक है, आउटर को पैराइटल बोलते हैं, इनर को विसरल बोलते हैं। उस दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी, इसमें रहता है हमारा प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, ये हेल्प करता है, रेसिस्टेंट करता है। ठीक है, प्रेशर वगैरह को मेंटेन करता है। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा एल्वेओली है। एल्वेओली में कुछ होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसका 3 लेयर होता है, एक एल्वेओली का लेयर होता है, इसका मस लेयर, एपिथेलियम लेयर। ठीक है, और ब्लड वेसल का लेयर होता है, बीच में एक बेसमेंट लेयर होता है। ठीक, और जॉनसन रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ भी नहीं है। ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम को ही थोड़ा सा अलग अलग कर दिया गया है। ठीक, बस इतना ही था रेस्पिरेटरी सिस्टम में।